इस मूवी की स्टार्ट में हमें रिवर के पास एक गांव दिखाया जाता है, जहां पर रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही है। तभी वहां पर इस बच्ची के फादर भी आ जाते हैं, जो बच्ची को कहते हैं कि बेटा रिवर के पास इतना मत खेला करो, ना पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर छोटी बच्ची बिल्कुल चुपचाप होकर रिवर को बड़े गौर से देख रही है। तभी इस बच्ची का फादर पानी से निकल कर इसे डर देता है, जिससे वो बच्ची एकदम डर जाती है और रोने लगती है। तब वो आदमी अपनी रोती हुई बेटी को हंसाने के लिए पानी में उल्टी सीधी मूवमेंट्स करने लगता है, जिससे उसकी बेटी हंसने लगती है। लेकिन तभी रिवर में इस आदमी को कोई पकड़ ले। एक फादर आया है जो रिवर की एक डेविल फिश को मार ये क्लेम करता है कि उसने पानी के डीमन को मार दिया है। तो हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है जुआन। यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। जुआन असल में एक डीमन हंटर होता है, यानी मॉन्स्टर्स और डीमंस का शिकारी। जुआन के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि फादर ने अभी जिस डेविल फिश को मारा है वो कोई डीमन नहीं है, कि पानी का डीमन तो अभी भी रिवर में ही है। लेकिन गाँव कोई भी पर्सन जुआन की इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं, और ना ही उस छोटी बच्ची की मदर, क्योंकि जुआन की फिजिकल अपीयरेंस काफी खराब थी। तब फादर कहता है कि ये गरीब इंसान मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसीलिए पनिशमेंट की तौर इसे रस्सी से लटका दो। फादर की बात मानकर गांव वाले ऐसे ही करते हैं और जुआन को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर स्विमिंग करने लगते हैं बगैर किसी डर के, क्योंकि गांव वालों मानना था कि पानी का डीमन तो मर चुका है। लेकिन तभी जुआन की नजर पानी के डीमन पर पड़ती है। वो देखता कि पानी का डीमन रिवर में नहाने वाले लोगों की तरफ ही आ रहा। तब जुआन चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को रिवर से बाहर आने के लिए बोलता है, मगर कोई भी जुआन की बात सुनने को तैयार नहीं था। और तभी पानी का डीमन उन लोगों के पास कर उन पर अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को मार डालता है। और जो लोग बच जाते हैं वो जल्दी से रिवर से निकल बाहर आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। जुआन सबको पता है कि वो लोग ऐसे ड्रामा करें जैसे वो मर चुके हैं, ताकि पानी का डीमन कुछ भी ना कर सके। यहाँ पर जुआन गाँव की हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि बेशक वो एक डीमन हंटर था, लेकिन वो बहुत नरम दिल था। और इस बार सब लोग ऐसे करते हैं, जुआन की बात मान लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वही छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर की तरफ आ रही है। लेकिन पानी का वो डीमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची की मदर और गांव के कुछ लोग बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पानी का वो डीमन बच्ची को खा लेता है। पानी के डीमन को मारने की उस बच्ची की मदर भी रिवर में कूद जाती है। तब पानी का डीमन उस बच्ची की मदर को भी मार डालता है। फिर पानी का डीमन एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उसी को बचा लेता है। फिर गाँव के कुछ लोग और एक हेल्दी और पानी की उस डीमन को रिवर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पानी का डीमन इंसानी रूप में आ जाता है। जुआन पानी के डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा की नर्सरी में गा कर सुनाता है, लेकिन पानी का डीमन अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो जुआन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है, और ये भी जुआन की तरह एक डीमन हंटर थी, लेकिन जुआन की तरह नरम दिल नहीं थी, क्योंकि उसे किसी पर तरस नहीं आता था और वो सबको कैद कर लेती थी। तब डुआन पानी के डीमन को बहुत ज्यादा मारती है और उसे अपने जादू से की छोटी सी डीमन डॉल में बदल देती है। ये देखकर सब लोग डुआन को थैंक्स बोलते हैं। फिर डुआन जुआन पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर जुआन खुद को इंट्रोड्यूस करवा कि वो नर्सरी राइम्स वाली बुक भी दिखाता है। ये देखकर डुआन हंसती है और वो जुआन को अपना जादुई कंगन दिखाती है, और इसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अपने सीनियर के पास आता है और उनको पानी के डीमन के में बताता है, लेकिन जुआन के जो सीनियर होते हैं वो तो ऑलरेडी कुछ जानते थे। वो जुआन को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा जब पानी का डीमन अच्छे दिल का मालिक था। फिर एक दिन पानी के डीमन ने एक बच्चे को बचाया जो कि रिवर में डूब रहा था। इन लोगों ने समझा कि पानी का डीमन उस बच्चे को कैप्चर कर आया है, इसीलिए गांव वालों ने पानी के डीमन को मारकर उसकी डेड बॉडी को रिवर में ही फेंक दिया। और बस उसी दिन बाद वो गुस्से वाला पानी का डीमन बन गया। जुआन अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम्स वाकई ही पावर है, जिस पर सीनियर कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी डीमन दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। जुआन कहता है कि मैं के डीमन हंटर्स की तरह डीमंस को मारना चाहता हूँ, जिस जुआन का सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहे कि मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी भी डीमन रिलैक्स करने के लिए उसे अच्छा बनाने के लिए बुद्धा की जो रस है वो ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उन लोगों के पास एक डर आता है और उन लोगों को अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स आता है। वो उन लोगों को काफी टेस्टी लग रहे थे। फिर लोग वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं और इन्हें खाना काफी टेस्ट लगता है। फिर ये लोग खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। रेस्टोरेंट का ऑनर जिसने ये खाना बनाया होता है वो उनके पास आता है। वो लड़की रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछती है, आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं? तभी रेस्टोरेंट वो ऑनर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है जो काफी डरावना था। ये देखकर वो लोग फौरन समझ जाते हैं ये आदमी एक डीमन है। फिर ये डीमन उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सन की नजर उन रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है और ये देखते हैं रोस्टेड पिग्स के अंदर रोस्टेड
रोस्टेड इंसान भी हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो यानी रेस्टोरेंट का ऑनर उन दोनों को मार डालता है। हम देखते हैं कि सेम उसी रेस्टोरेंट में जुआन भी आता है। तब एक लड़की जुआन के पास आकर उसका वेलकम करती है। वो लड़की जुआन को कहती है कि होपफुली आपको हमारे रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश यानी रोस्टेड पिग्स काफी पसंद आने वाले हैं। क्योंकि जुआन एक डीमन हंटर था, इसीलिए वो वहाँ पर सब छोटा देख पा रहा था। उसे कस्टमर की जगह मरे हुए लोगों की बॉडीज नजर आ रही थी। और तो और रोस्टेड पिग्स वो रोस्टेड इंसान भी देख पा रहा था। तब जुआन उस लड़की को कहा कि अब बस कर दो, तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर वो लड़की जुआन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और वो अपने जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारे डीमंस को मार डालती है। इसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट का ऑनर आ जाता है और डुआन उसे भी काफी मारती है और मजा आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि रेस्टोरेंट का जो ऑनर था वो असल में एक पिग डीमन था। डुआन पिग डीमन दोनों हाथों को पकड़ लेती है और वो डुआन को कहती है कि इस पिग डीमन को सक कर लो। जुआन ऐसा ही करता है और वो उस पिग डीमन को सक कर लेता है। बाद में डुआन उस पिग डीमन को अपने खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े से उस पिग डीमन डोल में तब्दील करने की कोशिश करती है, लेकिन पिग डीमन तो रोल में नहीं आ रहा था। तब पिग डीमन अपने असली रूप आ जाता है। तब इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए से भागना पड़ता है। डुआन जुआन से अब प्यार करने लगी और वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जुआन वहाँ भाग जाता है। इसके बाद जुआन अपने सीनियर से है और पिछली रात उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो सीनियर को सारी बात बता देता है, जिस पर जुआन के सीनियर कहे कि जी हाँ मैं जानता हूँ वो एक पिग डीमन है और ये डीमन भी कभी अच्छे दिल का मालिक था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और फिर वो भी पिग डीमन बन गया। लेकिन अगर तुम उस पिग डीमन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें इससे बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तब जुआन पूछता है कि वो कौन सा डीमन है, जिस पर वो सीनियर जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा और पावरफुल जो डीमन वो मंकी किंग है। बुद्धा ने 500 सालों के लिए पहाड़ों की एक केव में कैद किया हुआ है। जुआन पूछता है मंकी किंग वाकई वहाँ पर रहता है। तब वो सीनियर उन पहाड़ी लोकेशन जुआन को बताता है कि वहाँ पर बुद्धा का एक काफी बड़ा स्टैचू है और उसी के पास एक छोटी सी केव में मंकी है। जुआन के सीनियर उसे ये भी बताते हैं कि मंकी की पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है और काफी चास भी है, इसीलिए तुम संभल कर चलना और उसके किसी भी चना आना। इसके बाद जुआन अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है। फिर कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एक के गले में डुआन का वो जादुई कंगन भी था। लोग जुआन को बताते हैं कि हम डीमन हंटर हैं। उन्होंने जू के अलावा डुआन को भी कैद किया होता है। तब डुआन उन लोगों को बताती है कि जुआन मेरा हस्बैंड है और हम कोई डीमन हंटर नहीं है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि डुआन सच बोल रही है, यानी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो जुआन को कहते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ। तब डुआन जुआन को कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि अगर हमने साबित ना किया तो लोग हमें मार डालेंगे। तब उन सबके सामने डुआन जुआन का जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और यहीं पर डुआन का पोल खुल जाता है। असल में वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग डुआन के ही साथी थे और डुआन ने ये सारा ड्रामा जुआन को अपने बुलाने के लिए किया था, क्योंकि वो जुआन से प्यार जो करती थी। लेकिन जब जुआन को पता चलता है कि डुआन ने उसके साथ ड्रामा किया तब वो उन लोगों पर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डुआन अपने साथियों को कहकर जुआन को कैद करवा देते हैं। फिर डुआन अपने एक साथी को कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जुआन भी मुझसे प्यार करने लगे। तब डुआन की साथी उसे कहती है मेरी बात सुनो, जैसा जैसा मैं करूंगी तुमने सेम वैसा ही करना है। फिर डुआन जुआन के पास जाती है और डुआन की वो साथी अपने हाथों को चलाने लगती है। तब डुआन भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी साथी कर रही थी। डुआन सोचती है कि वो ऐसा करेगी तो जुआन उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डुआन को पता ही नहीं चल पाता कि वो जुआन को मार रही है। अभी नहीं वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पिग डीमन है। डुआन अपने साथियों को जल्दी से कैरिज भगाने के लिए कहती है। तब ये लोग भाग लगते हैं और वो पिग डीमन भी बिल्कुल इनके कैरिज के करीब रुका था। जुआन की जान बचाने के लिए डुआन उसे कैसे निकाल देती है। तभी पिग डीमन उनके कैरिज पर अटैक के उसको तोड़ देता है पूरी तरह। तभी जुआन डुआन के साथ आता है। वो दिखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है, इसीलिए वो पकड़ लेता है। तभी डुआन अचानक से हंसने लगती है और जुआन को कहती है कि अब तो तुम मान गई हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जुआन डुआन को कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं। इनमें से एक डीमन हंटर पिग डीमन को मार कर वहाँ से भगा देता है। फिर ये तीनों डीमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। जुआन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग डीमन हंटर्स हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि एक और डीमन से लड़ना चाहिए। लेकिन तभी एक डीमन हंटर उनको चिढ़ाने के लिए उसे गरीब कहता है और यहाँ पर आप डुआन जुआन का साथ देती है। जुआन गुस्से से डुआन को कहे कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम मेरा ध्यान हटा रही हो मेरे मोटिव से, मेरा कोई मकसद है, इसीलिए मेरी जान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। जुआन फाइनली पहाड़ों तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू नजर नहीं आ रहा था। तब जुआन अपनी आंखें करके बुद्धा के स्टैचू के बारे में थिंकिंग करने लगता है।
जुआन को रियलाइज होता है कि वाकई इन पहाड़ों में बुद्धा का स्टैचू है और वो उसे अपनी आंखों से भी देख लेता है। जुआन वहाँ पहुंचकर मंकी किंग की केव को भी ढूंढ लेता है। जुआन पर आकर मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि आप पिग डीमन को रिलैक्स कैसे किया जाए, जिस पर मंकी किंग कहता कि तुम किसी खूबसूरत लड़की को यूज करके पिग डीमन को यहाँ पर ला लो, इसके बाद मैं उस पिग डीमन को रिलैक्स कर दूंगा। अभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और जुआन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर डुआन उसको कहती है कि मुझसे ज्यादा सवाल पूछो, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तब डुआन इन लोगों को हेल्प करती है और वहाँ पर पिग डीमन आ जाता है। वो पिगमन इन लोगों को मारने की कोशिश करता है। केव से मंकी की आवाज लगाकर पिग डीमन को बुला लेता है और मंकी की पिग डीमन को केव के अंदर ही खींच लेता है। फिर डुआन और जुआन जब केव के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि पिग अब एक छोटा सा पिग बन चुका है। तब डुआन उसे अपने जादू कपड़े से पिग डॉल बना देती है और उसे जुआन को दे देती है। फिर डुआन अपने जादुई कंगन को रिंग बनाकर जुआन को